जय जय श्री राधे। आज हम अपने आप से और आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। ऐसी चर्चा, ऐसा प्रसंग जो हमारे हृदय की वेदना को छेदता हुआ जाता है। हम महसूस ही नहीं कर रहे कि हम क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। चलते झूठ बोलना, बैठते झूठ बोलना, खाते झूठ बोलना, संबंध में झूठ बोलना। कितना झूठ बोलते हैं हम, कितना हम झूठ का सहारा लेते हैं। क्या वास्तव में यह झूठ हमारे जीवन में सुख और शांति दे सकता है? क्या भविष्य के गर्भ में हमें झूठ कुछ आनंद की प्राप्ति का साधन बन सकता है? क्या झूठ बोलना वास्तव में हमारा जीवन का उद्देश्य है? शायद नहीं। हम गहराई से सोच भी नहीं पाते कि ये बार बार का झूठ बोलना, क्षण क्षणिक का झूठ बोलना हमारे जीवन में सबसे बड़ा पाप की पोटली बन जाता है और हमें नरक की तरफ धकेल देता है। हम सोच नहीं पा रहे हैं। हम जीविका चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तन के सुख के लिए पल पल झूठ बोलते हैं, पल पल क्षण क्षण झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। क्या जो झूठ है, जो असत्य है, जो टिक नहीं सकता, क्या हमें वो जीवन में सुख और शांति दे सकता? क्या उससे कमाया हुआ धन हमें लाभ पहुंचा सकता है? शायद मेरा मानना तो नहीं है कि ना पहुंचाए। अब आपका क्या मानना है? यही प्रसंग, यही चर्चा आपके श्री चरणों तक आपसे रूबरू होने का मन किया आज। तो ये बातें हृदय में वेदना आपके चरणों तक पहुंचाने का एक बात। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। आप कितने समझते हैं और हम कितने समझते हैं, कितने झूठ का सहारा लेते हैं और कितना सत्य का सहारा लेते हैं। झूठ बराबर पाप नहीं और सांच बराबर ताप, और जिसके हृदय सांच है, हे प्रभु उसके हृदय आप। कितने अच्छे शब्द लिखे हैं। हम झूठ बोलते हैं। एक और नई अवस्था चल रही है। फ़ोन पर खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उसने पूछा कि आप कहाँ हो? नुक हम तो फला जगह खड़े हैं, और चाहे उसके 1 किलोमीटर दूरी पे खड़े हैं। झूठ बोल रहे हैं कोई किसी का कार्य सिद्ध करने के लिए, तो मानते हैं कि शायद किसी का उद्धार हो जाए, किसी के प्राण बच जाएं। तो झूठ का सहारा लेना कुछ हद तक शायद कामयाब हो सकता है। लेकिन जब हम अपने तन के सुख के लिए झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारा बीज, हम बीज की बिक्री कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बीज है, चाहे वो सबसे ज़्यादा खराब हो। बार बार कहते हैं कि नहीं ये बात सत्य है, ये बात झूठ है, जबकि उसमें हम तर्क वितर्क करते हैं और वो मिथ्या होती है। क्या इन झूठ के सहारों से हमारा जीवन चल सकता है? क्या हम आने वाले भविष्य में बच्चों को झूठ का ही एक ऐसी पोटली देकर जाएंगे जिसका भोग वो भी भोगेंगे और हम भी भोग रहे हैं और भोगते ही रहेंगे? झूठ से बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है। झूठ से बड़ा तो कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो नरक से अलग कुछ और हमें ले जाए। सत्य धर्म, सत्य बोलने की कृपा करें, सत्य का सहारा ले। सत्य ही परमपिता परमात्मा है जो मिटता नहीं है। झूठ तो क्षणिक मिट जाता है, और जो मिटता है और जो दुख पीड़ा देता है वो हमें सुख और शांति दे सकता है, परिवार में आनंद दे सकता है, जीविका चला सकता है? शायद नहीं। और फैसला आपका और हमारा है कि हम झूठ बोलने का सहारा लें, झूठ पद्धतियों का सहारा लें, या सच्चाई के मार्ग पर चलें, सत्य का सहारा लें। टटोलें अपने आप को, जाने अपने आप को, पहचाने कि झूठ बोलने से हमें क्या परिणाम सिद्ध होने वाला है, और सच की राह पर चलने पर, सत्य बोलने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है।
कोई भी कार्य करने से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, देखें, समझे, जाने कि झूठ बोलना क्या है और सत्य बोलना क्या है। तभी हम अपने जीवन को सुधार पाएंगे, अपने आप को सुधार पाएंगे। अन्यथा पूरी जिंदगी, बहुत से जीव, बहुत बंदे हैं ऐसे, बहुत साधक ऐसे कि बिना झूठ बोले उनकी शायद पेट का खाना हजम नहीं होता। ऐसी आदत बन जाती कि बिना झूठ के ना तो धन कमाया जा सकता है और ना ही जीविका चलती है। लेकिन ये गलत है। सत्य ही सत्य था, है और रहेगा। सत्य का सहारा लें, झूठ का परित्याग करें, आनंदित रहें, खुश रहें और प्रभु परमात्मा का भजन करें। जय जय श्री राधे।